नारायण संप्रदाय के कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। बीएपीएस कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करेंगे। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन। गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर रहेंगे। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कार्यकर्ता स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ओडिशा दौरे का आज अंतिम दिन। 3 नई रेल लाइंस का करेंगी शिलान्यास। इसके अलावा ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर का भी उद्घाटन करेंगे। संभल के बाद मुजफ्फरनगर में विवादों के घेरे में मस्जिद। शत्रु संपत्ति पर बनी मस्जिद को ढहाने की मांग। 930 खसरा नंबर था जो कि 8 बिस्वा का है और इसमें एक इमारत बनी और 4 दुकानें बनी हुई। एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से इसमें जांच कराई गई। जांच कराने के उपरांत जो है शत्रु संपत्ति कार्यालय जो कि दिल्ली में है, शत्रु संपत्ति अभिकरण, उनको अपनी रिपोर्ट भेजेगी। अभिकरण के द्वारा दोनों पक्षों की सुनवाई के उपरांत ये ऑर्डर पारित किया गया कि ये शत्रु संपत्ति घोषित की जाती है। प्रशासन ने रोहिंग्याओं पर कसा शिकंजा। 409 रोहिंग्या परिवारों की बिजली पानी बंद की गई। सुंजवान में 2, नरवाल वाला में 5 ठिकानों की पहचान। जम्मू बॉर्डर पर हुए बवाल के बाद किसानों ने 8 दिसंबर तक के लिए टाला दिल्ली कूच। केंद्र की सरकार को बातचीत के लिए दिया 1 दिन का समय। कृषि मंत्री से की बातचीत की मांग। किसानों के दिल्ली कूच के बीच सरकार का बड़ा फैसला। किसान आंदोलन के चलते अंबाला जिले में शंभू बॉर्डर के आसपास वाले इलाकों में 9 दिसंबर तक के लिए इंटरनेट की सेवाएं भी बंद। किसानों की दिल्ली कूच को लेकर हरियाणा के मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान। बोले किसानों के पास दिल्ली में धरने की इजाजत नहीं है। तो प्रशासन से इजाजत लेते हैं, तो इन्होंने तो ले नहीं रखी इजाजत। तो इजाज़त ले लें, फिर तो इनके जाने पर विचार किया जा सकता है। जब तक इजाज़त नहीं है तब तक कैसे जाने दिया जा सकता है। वहीं भर्ती की प्रक्रिया पर बिहार लोक सेवा आयोग का बयान आया। खबर को बताया अफवाह। 13 दिसंबर को होनी है परीक्षा। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज से भड़के तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार की सरकार पर साधा निशाना। बोले मुख्यमंत्री के इशारों पर छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। हमारी मांग है कि सर्वर डाउन हुआ है तो उन छात्र छात्राओं को भी मौका मिलना चाहिए ताकि वो फॉर्म भर सके। और वहीं छात्रों के प्रदर्शन के बीच पहुंचे खान सर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के नियम में बदलाव को लेकर बिहार में बवाल। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर सीएम योगी का बयान। जब तक जिन्ना की आत्मा रहेगी अराजकता लगातार जारी रहेगी। यह 1947 में भारत के विभाजन का पाप है। यूपी में अगले 6 महीने तक किसी भी तरह के प्रदर्शन और हड़ताल पर रोक लगाई गई। कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश। अयोध्या में गाजे बाजे के साथ निकली राम बारात। हजारों की संख्या में शामिल हुए बाराती। यह बारात अयोध्या से मिथिला पहुंची, जहां पर विवाह का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। देर शाम वाराणसी के दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। काशी विश्वनाथ धाम में 11 एलईडी स्क्रीन का किया अनावरण। सीएम ने बाबा काल भैरव के दर्शन किए। साथ ही बाबा विश्वनाथ मंदिर में भी पूजा अर्चना की। प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का लेंगे जायजा। 13 दिसंबर को प्रयागराज आ रहे हैं पीएम मोदी। गंगा पूजन कर महाकुंभ की शुरुआत भी करेंगे पीएम। शाहजहांपुर में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। नगर पंचायत कटार में सभी मार्गों से हटाया गया अतिक्रमण। दुकानदारों में भी हड़कंप मचा हुआ है। यूपी के महोबा में युवती का पीछा नहीं छोड़ रहा काला सांप। पिछले 5 साल में 11 बार सांप ने डस लिया। अनोखी घटना से लोग हैरत में। संजौली मस्जिद विवाद मामले में आज आयुक्त कोर्ट में होगी सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने याचिका दायर कर दी थी चुनौती। एमपी की छतरपुर में 12वीं की छात्रा ने स्कूल के प्रिंसिपल की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी छात्र ने बाथरूम में जाकर प्रिंसिपल सुरेंद्र कुमार सक्सेना के सिर में गोली मारी। आरोपी छात्र की तलाश में महोबा की पुलिस अब लगातार जुटी है। पुलिस के मुताबिक घटना में 2 छात्र आरोपी हैं। मामले की जांच अब की जा रही है। लखीमपुर खीरी में झोलू बाबा मेला में हुई मारपीट। झूला संचालकों से मारपीट के बाद वहां बवाल मचा। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। यूपी के महोबा में मेडिकल स्टोर से चोरी की घटना आई सामने। नाबालिग ने शटर तोड़कर चोरी की। मेडिकल स्टोर संचालक ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई।
गाजियाबाद में एसीबी ने ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते पकड़ लिया। ऑटो चालक से 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। आजमगढ़ में पुलिस की टीम पर जानलेवा हमला, 5 लोगों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 10 फीट तक सोने से जड़ा होगा अयोध्या में मंदिर का शिखर। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने जानकारी दी। 15 मार्च तक पूरा होगा मंदिर का निर्माण कार्य। चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान दुबई में अपने सभी मैच खेलेगी भारतीय टीम। भारतीय टीम के मैच न्यूट्रल वेन्यू पर कराने के लिए पीसीबी तैयार। 8 दिसंबर तक आईसीसी जारी करेगी शेड्यूल। जम्मू कश्मीर में करोड़ों की लागत से मंदिरों का होगा कायाकल्प। अनंतनाग और पुलवामा जिले में 17 मंदिरों का होगा कायाकल्प। वहां सरकार ने 17 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तिरुमला में क्रॉस और यीशु के नाम वाले सामान बेचने पर दुकान सील। चेयरमैन ने अधिकारियों को जांच के आदेश दिए हैं। असम के शिवभूमि के मनसा मंदिर में कायाकल्प को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के जवानों ने भारतीय सीमा में की घुसपैठ। सीमा के पास मंदिर का भी निर्माण कार्य रोका गया। दिल्ली हरियाणा के बीच मेट्रो की चौथे फेज का मंजूरी। 85 केंद्रीय और 28 नवोदय विद्यालय खोलने पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। बांग्लादेश के दौरे पर जाएंगे विदेश के सचिव। 9 दिसंबर को बांग्लादेश जाएंगे और बांग्लादेश में अपने समकक्ष से मुलाकात करेंगे। यात्रा के दौरान कई अन्य बैठकें भी करेंगे विदेश सचिव। बांग्लादेश में चिन्मयदास प्रभु की गिरफ्तारी पर भारत चिंतित। विदेश मंत्रालय ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी होगी कानूनी प्रक्रिया। आतंकी मसूद अजहर पर एमईए का बयान। आतंकी मसूद अजहर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। भारत में हुए आतंकी हमलों में मसूद अजहर का हाथ रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के मुद्दे पर भड़के इमाम। ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इलायची बोले कि हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार बंद हो। उपद्रवियों पर एक्शन ले यूनिस की सरकार। सीरिया के मौजूदा हालात को देखते हुए भारतीयों को एमईए ने जारी की ट्रैवल की एडवाइजरी और अगले आदेश तक सीरिया की यात्रा से बचने की सलाह भी अब दी है। इजरायल की ईरान को सीधी धमकी। सीरिया में हथियार और सैनिक ना भेजे ईरान। हिजबुल्लाह के साथ लग सकते हैं ईरानी हथियार। विद्रोहियों के कब्जे में रूसी रडार सिस्टम। एसटीएस लड़ाकों ने कब्जाया रूसी हथियार। सीरिया में विद्रोहियों के हाथ में रूसी वेपन। एसटीएस चीफ मोहम्मद अल जोलानी का दावा, सीरिया में हम बनाएंगे लोगों की सरकार, किसी से कोई बदला नहीं लिया जाएगा। हमले कब्जे के बाद जोलानी का ऐलान। अमार होम्स के बीच रूस के एयर स्ट्राइक। सीरिया में पुल पर रूस का हवाई हमला। रूसी फाइटर जेट ने होम्स में बमबारी की है। सीरियाई विद्रोहियों ने हमास सैन्य अड्डे पर कब्जा कर लिया। गोलीबारी में देखिए जश्न भी की तस्वीरें सामने आई। सीरिया के हमा शहर में अल असद के विद्रोहियों ने उनके पिता की मूर्ति तोड़ दी। विद्रोहियों ने मूर्ति को गाड़ी से खींचते हुए तोड़ दिया। ईरान ने सीरियाई सरकार को पूर्ण समर्थन अब दोहराया। विद्रोहियों को आतंकवादी कहा। विद्रोहियों ने होम्स में बाहरी इलाके में 2 शहरों पर कब्जा कर लिया है।